आप लोग जो रील्स और ब्लॉग बनाते हैं जी, मतलब बनाने का मेन मकसद क्या है? बनाने का मेन मकसद है कि हम लोग उसी से वायरल हुए। तो सभी लोग शादियाँ के टाइम में बोले थे मीडिया बंधु, मीडिया सिस्टर कि योगेंद्र जी हम तो आपका न्यूज़ लेकर के तो चले जाएँगे और आप क्या कीजिएगा? आपका तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो वही लोग दिमाग दिए, वही लोग नॉलेज दिए और उसके नॉलेज पर आज चले हैं। तो पहले तो हम जानते थे कि यूट्यूब और फेसबुक क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते थे। और अभी भी हमको लगता है कितना आदमी तो यूट्यूब फेसबुक के बारे में नहीं जानता है। सभी सोचते हैं कि बहुत पैसा है उसमें, बहुत पैसा। पैसा क्या है? कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तो आज 2 रुपया कमाएँगे, आज मेहनत नहीं करेंगे तो 2 रुपया नहीं कमाएँगे। जिस तरह अभी नौकरी में देखते हैं सभी लोग को, जिस तरह मतलब जिस दिन जाते हैं अटेंडेंस बनाते हैं तो उस दिन पैसा सरकार उसको देते हैं, नहीं जाते उसका उस दिन का सैलरी उसको काट देता है। उसी तरह इसमें भी है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर 2 रुपया देगा, मेहनत नहीं करेंगे तो 2 रुपया नहीं देगा। अच्छा, मेहनत करेंगे तो 2 रुपया देगा। जी। तो क्या एक यही मेहनत करने के लिए ऑप्शन है कि दूसरा भी ऑप्शन है? देखिए और सभी को कितने यूट्यूबर और इंस्टाग्राम फैमिली को सभी को नासा पकड़ लिया है कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो और को और यूट्यूबर और सब्सक्राइबर को लिए तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है ना हाइट को लेकर के ज़्यादा हम लोग कभी पहले तो बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत टेंशन में कि मेरा हाइट छोटा हो गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा जीवन कैसा चलेगा ना चलेगा वही सोच करके तो भगवान ने जन्म दिए हैं तो आज कर्म और जोड़ी न लगाया है राम एक सीता और सीतामढ़ी में भी है। तो उसी तरह भगवान सीतामढ़ी में। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने कहा वायरल होने के लिए फेसबुक यूट्यूब है, पैसा कमाने के लिए है, डेली वीडियो बनाएंगे तो पैसा आएगा नहीं तो नहीं आएगा। जी। तो क्या लोग अपने माँ बाप के मुंह पर कालिक पोत कर वीडियो बनाने के रील्स और ब्लॉग बनाने के चक्कर में भागता है, ये सही है? ये तो सही नहीं है, ये तो पूरा गलत है। आजकल ये देखते हैं डेली माँ बाप के मुंह पर कालिक पोत करके चली जाती है और इधर कहीं रील्स बनाती है, कभी उधर नाचती है, कभी उधर गाती है और कभी बकरी को खाना खिलाती है, कभी गाय को गोबर उठाती है, कभी भैंसी को धुलाती है और उसके बाद कहती है कि देखो मेरे पास इतना पैसा आ गया। जी, ये बात तो सही है। बताइए ये सब सही है? सही नहीं है, जो भी करते हैं कोई भी यूट्यूबर, नाम लेना तो नहीं चाहते हैं, जो भी करते हैं उसका उसी में भलाई है, तो हम आप क्या कीजिएगा उसको। और गाली जो आप लोग देते हैं, लाइव में आके लोगों को गाली देते हैं, ये अच्छा लगता है आप लोग? नहीं, नहीं, ये तो सरासर गलती है। ये तो बहुत सरासर गलती है, किसी को गाली देना बहुत गलती है। आप दोनों पति पत्नी साथ में वीडियो बनाते हैं? हाँ, दोनों। कहीं आपकी पत्नी भाग जाएगी तो क्या कीजिएगा? कभी भी नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोग का प्यार लव मैरिज शादी नहीं है, कभी भी। और ज़्यादातर देखते हैं पूरे बिहार की बात करें, लव मैरिज शादी ज़्यादातर हमको लगता है 100% में 1% निभा पाते हैं, बाकी बात 99% नहीं निभा पाते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए भागिए क्या आता है? लव मैरिज होता तो हम लोग तो भी ब्लॉग विवाह होता है। नहीं तो हम लोग तो भी वायरल है, तो हम लोग क्या हाँ देख रहे कितना अभी 1.5 साल हो गया है कितना। आपका ब्लॉग विवाह नहीं ना हुआ था? नहीं। रील्स विवाह नहीं ना हुआ? नहीं। और उसका तो रील्स विवाह होता है। जी जी जी। वो आजकल लव विवाह नहीं होता है, सुनिए आजकल लव का विवाह नहीं होता है, आजकल रील्स विवाह होता है, आजकल ब्लॉग विवाह होता है। लोग क्या करता है, कोई लड़का देखा जो सड़ा हुआ लड़का को देखकर लड़की जो पड़ी रहती है उस सरल लड़का को देखेगी और कहेगी इस सरलका के जोरे हम भाग जाएंगे तो हमारा रील्स ब्लॉग इतना वायरल होगा कि उसको देख करके लोग हमको करोड़ों रुपए, इतना लोग देखेगा, इतना देखेगा कि हम करोड़ों रुपया कमा करके पटना के बीच में न तो दिल्ली के बीच में एगो महराज महल बना लेंगे। ये लोग भी है। आप लोग भी गंदा वीडियो बनाते हैं? नहीं, मेरा एक भी वीडियो नहीं है, आज तक भी गंदा वीडियो नहीं है, एक भी। लोग क्या बाकी महिलाएं जो अपने पति के होते हुए भी रील्स बनाने के चक्कर में दूसरे मर्दों के साथ जो घूमती है, क्या आप लोग को अच्छा लगता है? नहीं, हम लोग का नहीं अच्छा समझाते नहीं आपकी टीम? हम लोग देखिए हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता है, अगर वो लोग को जब अच्छा लग रहा है तो हमको कहने से चाहे आपको कहने से क्या फायदा। कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जब हाथी चल रहा है उसके पीछे हजार कुत्ता भी भौंकेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मालती चौहान का भूल गए आप लोग हाल? नहीं नहीं, हम लोग मालती चौहान है ये नहीं है, मालती चौहान जो है वो खुद जाने। तो आपके टीम के लोग हैं तो आप समझाते नहीं? देखिए टीम नहीं है, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। वो कहते हैं कि मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो कहते हैं मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो सब कहते हैं कि हम उससे बड़ा, हम कहते हैं हम उससे बड़ा, मतलब सभी लोग कहते हैं, ये बात नहीं है।
तो कौन जाएगा किसको समझाने? तो मतलब पैसा कमाने के लिए यूट्यूब फेसबुक पर आप लोग को, आप नहीं बाकी लोग कुछ भी कर लेते हैं। हाँ देखते हैं, हम भी देखते हैं, बहुत अश्लीलता वीडियो रहता है, ये बात तो है। और आज तक शादी से लेके अभी तक 1.5 साल हुआ है हमको, एक भी अश्लीलता वीडियो मेरा यूट्यूब वीडियो पर नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, कितना सब्सक्राइबर हो गया? लगभग 1,36,000 हो गया मेरा। लेकिन अभी तक अश्लील वीडियो आप नहीं बनाए नहीं, हैं। क्योंकि मेरा जो फैमिली है ना अश्लीलता से दूर है, और जो मेरे रिश्तेदार में भी है भांजा भांजी, और सबसे ज्यादा तो मेरा भांजा लोग अगर अश्लीलता अच्छा एक चीज बताइए, ब्लॉग और रील्स बंद हो जाए जी तो क्या ये भागा भागी भी बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई यूट्यूब किसी अपने पति को छोड़कर ब्लॉग बनाने वाला के साथ भाग आती है, कोई यूपी से भागकर बिहार आती है, कोई बिहार से भाग करके दिल्ली चली जाती है, कोई नेपाल से आती है, कोई चीन चली जाती है, ये सब अजबो-गरीब हरकतें सिर्फ रील्से के लिए ना होता है। नहीं, तो रील्स के लिए भी है। आप जो बोले हैं रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अगर बंद हो जाए तो ऐसे भी देखते हैं कि अगर मान के चलते हम अपने अगर कोई चाहे किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नंबर लगाते हैं, अचानक में नंबर याद रहता तो सही बात है कि अपने रिश्तेदार लोग से बात हो जाता है। अगर एक भी नंबर गलत रहता है तो कभी देखते हैं विदेश पर कर लेता है, कभी नेपाल पर, उससे भी जो साथ आप जो बोले हैं भागा भगवान, वो हो सकता है, काहे ना हो सकता है। यानी मोबाइल ही दुश्मन है। हाँ, मोबाइल ही दुश्मन है। अगर मोबाइल ना हो तो ये सारा प्रक्रिया खत्म हो जो जाएगा। पहले जो मेरे माँ और पापा बोलते थे कि पहले के दुनिया क्या था और अभी के दुनिया क्या है, बहुत खराब अभी की जो दुनिया चल रहा है। अभी तो घर बैठे बैठे सारा चीज हो जाता है, देखते हैं जी। क्या क्या होता है? देखते हैं घर बैठे बैठे खाना आ जाता है, घर बैठे बैठे सब्जियां आ जाता है, घर बैठे बैठे पानी ऑनलाइन आ जाता है, मतलब सारा के सारा चीजें A to Z ऑनलाइन आ जाता है, जो भी कुछ खाइए। इसीलिए आप शादी विवाह सब घर बैठे बैठे फोने पर हो जाता है। हाँ देखते हैं अब कितना भाग भी जाता है लोग उसी हाँ जगह। घर बैठले भाग जाता है। एक लड़की शायद आप लोगों से मिलने आई, यहाँ के लड़का के साथ भाग के आई थी। वो हमको नहीं पता। चलिए आपके पास नहीं पहुंची। नहीं। क्या पूजा आप भी गलत वीडियो बनाती है? जी नहीं। तो आपको बता दें कि ठीक है ये गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आप देखिएगा रील्स और ब्लॉग के चक्कर में लोग करता क्या है, अपनी पत्नी के बगल में केकरो सुला देता है और कहेगा कि अरे किसके साथ सोई है, उठो फलनी इसके से फंसी हुई है उसे। ऐसे ही करके कोई किसी को गलियाता है, कोई किसी को। इस चक्कर में लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। 2-2 3-3 बच्चे को छोड़कर महिलाएं जो रील्स बनाने के लिए जो मर्द तैयार होता है, चाहे वो भिखारी हो चाहे सारा गला मर्द हो लड़का हो, क्यों नहीं उसी के साथ दो चल जाती है कि ताकि वहां हम फ्री से घूमेंगे, रील्स बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, वायरल होंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन वो अपने भविष्य को नहीं देखती है। मालती चौहान इतना मेहनत की, लेकिन उसका क्या दुर्दशा हुआ इसको सभी भूल गया है। कोई याद नहीं कर रहा है मालती चौहान को कि आखिर जब उसके साथ इतना हो सकता है तो आजकल जो लड़की ऐसे हरकत कर रही है उसके साथ क्या होगा। थोड़ा दिन शादी का होता है, थोड़ा दिन ऐश मौज करता है, और उसी में कोई बकरी को खाना खिलाता है, कोई पटरू को खिलाता है, कोई घास काटता है, कोई खेत तामता है, मतलब वायरल होने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन वही लड़की का पहले शादी होता था तो कई साल ससुराल में बहू बन के रहती थी, कोई मुंह तक नहीं देखता था। अगर जाती थी तो इज्जत और सम्मान के साथ जाती थी। लेकिन अभी अच्छे घर की बेटी बहू जो बुरा है, जिसके पास छप्पर पर खर नहीं है, ऐसे लड़कों के साथ भागकर वीडियो बनाने के चक्कर में वहां पर नौकरानी बन के रह जाती है। वो लड़का जब छोड़ देता है तो रोड पर या तो सुसाइड कहीं कर लेती है, या तो हम लोगों के सामने रोने आती है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति मुझे धोखा दे दे, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, हम बच्चा को लेके कहाँ जाए, आप लोग सपोर्ट ना करिएगा तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे मामला हम लोगों के पास आता है। इसीलिए हमने सोचा अगर हम अपनी ही बात सिर्फ रखें तो शायद आप लोग कहे कि पक्षपात रख रही है, लेकिन इन लोगों के साथ रख रहे हैं कि इन लोगों का भी क्या राय है ये लोग भी रखेंगे। क्या हमने जो कहा वो गलत कहा या सही? नहीं, जो भी आप बोले सही बोले। सही है ना जी। अच्छा, जो भागती है उसका तो बाद में परिणाम बहुत बुरा होता है। परिणाम क्या, उसको तो जिंदगी याद आ जाता है। हम लोग के पास आती है रोने। वो सब दिखावा है। दिखावा है जी।
कोई एगो बेटा को लेके आती है, कोई बेटी को लेके आती है, कोई इधर और होती मान है। के चलते जिस समय आप कह रहे हैं कि उस समय बेटा के लिए लेके आया, बेटी के लेके आया, जिस समय शादी किया उस समय आपको आपसे तो नहीं ना पूछा कि हाँ मीडिया सिस्टर हमको आप आप एक राय दीजिए कि हम शादी करने जा रहे हैं, उस समय तो नहीं ना पूछा। और जिस समय जब पति पत्नी छोड़ देते उस समय आप लोगों से हेल्प मांगने उस आते हैं। समय तो हम कहेंगे तो कहेगा तुमको को तुम्हारा शकल निमने नहीं है, तुमको कोई पूछवे नहीं करता है तो हमको तो कहबे करेगी। जी जी सही बात है। रियल में जब हम लोग किसी को सही चीज बताते हैं तो कहता है तुमको तो कोई पूछवे नहीं करता है, तो तुम हमको क्या कहती है, हम विशेष सुंदरी है इसीलिए हमको पूछता है, और तुम सुंदर नहीं हो इसीलिए तुमको कोई नहीं देखता है, इसीलिए हमसे जलती है। तो बहुत सारे मामला में लोग परेशान हो जाता है। अब माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, बाकी जो लड़की धरती पर, आपके पास भी एक बेटी है, जी जी तो अपनी बेटी को रख करके आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभी का अपना अपना बेटी पर निगरानी रखना चाहिए, और अच्छे से सबसे पहला बात है मोबाइल कॉल होता है, जो मोबाइल कहते हैं कि मैं अपने बेटी को दे रहा हूँ, मैं बेटे के दे रहा हूँ, पढ़ने जाएंगे रास्ते में कुछ हो जाएंगे तो बेटिया से आप कॉल कर दीजिएगा, हम तुरंत वहाँ आ जाएंगे, कोई कांड हो जाएगा फलाना। मान के चलते हैं कि अगर किसी का बेटी हो, हमरा हो या आपका हो या किसी और का हो, तो सबसे पहले तो मोबाइल कॉल होता है, मोबाइल बंद कीजिए। हम लोग का मोबाइल बंद होगा सारा कहानी खत्म। सारा कहानी खत्म। और जो आना जाना जो मैसेज रहता है न्यूज का, वो सारा के सारा बंद। पहले तो था चिट्ठी के माध्यम से जाता था, अगर हम लोग का जो रिश्तेदार, जैसे कि हम लोग भी कुछ जानते हैं, जो मेरे जीजा जी रहते हैं वहाँ पंजाब रहते हैं, चिट्ठी के माध्यम से हमको लगता है कि एक महीना में चिट्ठियाँ जाते थे वहाँ पर, और तब वहाँ पढ़ लेते थे, तब वहाँ से उधर से फिर लिख करके भेजते थे पेपर पर, तब जाकर के हम लोग का विश्वास होता था कि हाँ मेरा चिट्ठी पढ़ लिया, मेरा चिट्ठी। अब तो सेकेंडे फोन पर बात हो जाता है। सेकेंड हमको लगता है कि सेकेंड भी नहीं लगता है, अब भर दिन में सेकेंड भी नहीं लगता है कि कितना बार कॉल जाएगा, कितना बार आएगा। उस अगर कॉल डिटेल जांचा जाए तो हमको लगता है कि सरकार भी... लड़की जो भागती है लड़का के साथ, लड़की वाला केस कर देता है लड़का पर, लड़का के माँ बाप के ऊपर केस कर देता है कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, मेरी बेटी को अपहरण करके गायब कर दिया है, हत्या या मर्डर के या कुछ हो के साजिश करके। तो क्या ये सही बात करना सही है या गलत है? देखिए अगर मान के चलते हैं किसी का बेटी हो, हमरा हो या किसी और का बेटी हो, भाग जाने के बाद देखिए जब तक घर में अगर किसी गार्जियन का हाथ रहता तभी जाके किसी का बेटी भागता है। अच्छा, तो क्या उसमें पूरा लड़का के माँ बाप का सहयोग रहता है किसी के बेटी को भगाने में अपने बेटा के साथ? हाँ रहता है, पूरा रहता है, और बाद में जाकर के केस करते हैं, इसलिए कि हम गांव समाज से बदनाम में ना फंसे, कभी हम देखार ना होए। लड़की वाला या लड़का वाला? दोनों पक्ष के देखते हैं। तो लड़की वाला कि लड़की के माँ बाप क्या करता है, सिर्फ लड़का के माँ बाप पर केस करता है और उसके भाई बहन पर कि लड़का को और लड़का के परिवार वाला हमारी बेटी को भगा दिया है। नहीं, ये गलत बात है। केस होता है कि नहीं होता है? होता है, केस देखते हैं, जो भी केस होता है। तो क्या लड़का के माँ बाप का हाथ रहता है लड़की को अपने बेटे के साथ भगाने में या नहीं? रहता है, दोनों का रहता है। लड़का के माँ बाप को भी रहता है, लड़की के माँ बाप को भी रहता है। जब मान के चलते हैं कि अगर आपके बेटी हो या मेरे बेटी हो या और किसी और का बेटी हो, जब भर रात देखते हैं फोन से बात करते रहता है, क्या घर के गार्जियन लोग नहीं सुनते हैं क्या कि मेरा बेटा क्या बन बना रहा है, इतना रात को क्या बन बना रहा है, सभी का पता रहता है, समझे। और भाग जाने के बाद में कहते हैं कि मैं, अगर गांव समाज के लोग फलना आपका बेटा भाग गया या हुआ, तो झुट्ठों के मतलब गांव समाज से दिखार ना होने के बाद कहता है कि कैसे ठोक देते हैं। चलो केस क्या है, आजकल बहुत हल्का केस है, और जब केस करने के बाद जब बाद में पता चलता है, उसको केस की तारीख पर जाना पड़ता है, तब पता चलता है कि केस क्या होता है। करने के समय तो कुछ पता नहीं चलता। नहीं, उस समय तो गांव समाज के दबाव से लगता है कि भाई हम बच जाएंगे, हम देखार नहीं होंगे, गांव समाज से चलते केस कर देते। तभी भी ना गांव समाज को लोग कहेंगे सही में देखिए ना फलना भाई बहुत अच्छे आदमी, देखिए ना कैसे भाग गया, कैसे केस कर दिया, ठीक किया, बहुत फंसा दिया, ठीक किया उसको। हाँ, तो ये सब गलत बात है। चलिए, सारे मुद्दों को आप लोगों ने सुना, बाकी आपका क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे और आपके समक्ष लाते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।